आगे बढ़ते हैं अगला। 500 रुपीज गिवन एज अ चैरिटी। चैरिटी में 500 रुपए दे दिए, क्या बदले में दिखा सकते हो क्या आ रहा है? दुआएं आ रही जी। तो दुआएं तो नहीं दिखा सकते अकाउंट्स में, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? कैपिटल में -500, कैश में -500। सिर्फ जा रहा है ना, वन साइड है। वन साइड आ रहा हो या वन साइड जा रहा हो, कैश कैपिटल माइनस, आ रहा है कैश कैपिटल प्लस। फिर है 2000 रुपीज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 2000 रुपए ऑनर ने निकाल दिए। अब पर्सनल यूज को हम बोलते हैं ड्राइंग, टाइटल तो देना पड़ेगा ना। अकाउंटिंग पर्सनल यूज जो है वो इंग्लिश वर्ड है, अकाउंट्स में इसको टाइटल देना पड़ेगा, और जो कि है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग के नाम से कंपनी से पैसा जा रहा है। भाई आप मान लो अकाउंटेंट हो और आपका ऑनर बोलता है कि भाई गले से 2000 रुपया निकाल के दे दे, मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो गले में उसने पूछा अकाउंटेंट ने, सर किसको किस काम के लिए जा रहे हैं पैसे? उसने कहा पर्सनल यूज में डाल दो मेरे खाते में। तो अब अकाउंट ये चीज नहीं देखता कि पर्सनल खाता है या पर्सनल काम के लिए जा रहा है। अगर पर्सनल काम के लिए बॉस जब भी पैसे निकलवाएगा उसका टाइटल है ड्राइंग, यानी कि लॉस, वो पैसा लॉस में जा रहा है, क्योंकि रिटर्न में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो इसलिए वन साइड है, चैरिटी में दे दिया वन साइड जा रहा है, तो टाइटल चैरिटी हो गया, यहाँ पे टाइटल ड्राइंग हो गया। और ड्राइंग जो है नुकसान है, वन साइड है ना, जा रहा है, बदले में क्या आ रहा है नहीं पता, तो कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस। ठीक है, 2000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन 10% लगा दिया। अब डेप्रिसिएशन क्या है? वो भी लॉस है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है लॉस है। अब लॉस जो भी है वो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा। तो अब ऊपर देखो मशीनरी कितने की थी आपके पास, उसका 10% लगा दो। ऊपर हमारे पास मशीनरी 10,000 रुपए की थी मशीनरी जो आपने खरीदी थी, तो 10,000 का 10% हो गया 1000। तो 1000 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो जी कैपिटल में से माइनस, पहला तो। अच्छा दूसरा, अब इस बार क्या होगा, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन का मतलब, तो मशीनरी के अंदर माइनस कर दिया 1000 रुपए। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका 1000 रुपीज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब गुड्स का नुकसान हो रहा है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज के गुड्स का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब फिर से नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल में माइनस, कैपिटल में माइनस। तो अब क्या होगा, अब गुड्स जा रहे हैं और गुड्स स्टॉक के अंदर, स्टॉक एसेट्स के अंदर, यानी कि एसेट्स के अंदर स्टॉक में से माइनस हो जाएगा कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, और इधर कैपिटल में से माइनस क्योंकि नुकसान हो रहा है। रेंट आउटस्टैंडिंग 2000। ओहो, खर्चा जो था रेंट वो आउटस्टैंडिंग हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग हो जाता है इसका मतलब यह है कि उस खर्च हमें खर्चा करना होता है। जनरली क्या होता है, हम खर्चा करके बेनिफिट उठाते हैं, है ना। बट कई बार क्या होता है, हम बेनिफिट उठा लेते हैं और खर्चा करना बाकी रह जाता है, तो उस खर्चे को टाइटल देते हैं आउटस्टैंडिंग का। जैसे ऑफिस में एम्प्लॉय से काम कराया जाता है, तो ऑफिस में एम्प्लॉय से काम करा के उनको सैलरी देनी है, तो काम हम करवा चुके हैं, यानी कि उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं काम का एम्प्लॉय से। अब हमारी बारी है कि उसको सैलरी देनी है, तो सैलरी एज एन क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि जब हम देंगे हम बाद में ही तो दे रहे हैं, है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है ये एक घटना घटी है, ये ट्रांजेक्शन नहीं कि आपने ट्रांजेक्शन किया, ये घटना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि सैलरी खर्चा था, वो अभी जब तक आप उसका बेनिफिट उठा चुके हो और वो आपके लिए अब आउटस्टैंडिंग बन चुका है, तो अब वो ये घटना से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। जब तक आप पे नहीं करोगे वो लायबिलिटी बन चुकी है, राइट। और लायबिलिटी बन चुकी है, कैपिटल में ऐड कर चुके हो, तो अब आप इसको दोगे तो कैपिटल में से ही। भाई किसी चीज का आपको बेनिफिट मिल चुका है तो बेनिफिट जाता है कैपिटल में, और अब आप वो चीज चुकाओगे तो उस कैपिटल में से तो दोगे, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे और लायबिलिटी में प्लस करेंगे से। ठीक है, जितने भी खर्चे आउटस्टैंडिंग होंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जिस भी खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाएगा कैपिटल में से माइनस कर देंगे और लायबिलिटी के अंदर वो कॉलम ऐड हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से पैसा ऐड हो जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, कैपिटल में ही प्लस करते हैं, कैपिटल में ही माइनस करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए है तो कैपिटल में प्लस 500, कैपिटल में ही माइनस 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 500 रुपए, तो कैपिटल में ही प्लस 500, कैपिटल में ही माइनस 500।